आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। आप देख रहे हैं आज का तड़का और आज एंटरटेनमेंट पे। और आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो तो है ही कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्त रेसिपी है और बड़ी टिपिकल और मतलब थोड़ी मुश्किल रेसिपी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारी एक कॉलर, हमारी एक बहन ने हमसे सवाल किया था, तो उस सवाल की वजह से आज हमने सोचा कि आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाएं। बट रेसिपी मैं आपको बताऊंगा बाद में, बिकॉज कि हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम और हमारे भाई कह लें, मेरे बड़े भाई कह लें, मेरे उस्ताद कह लें, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज उन्होंने रेमेडीज़, बड़ी ज़बरदस्त सी 2 रेमेडीज़ लेकर आए, वो बतानी है। चलते हैं उनकी तरफ और उनसे बात करते हैं आगे कि वो क्या रेमेडीज़ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपकी अपनायत का। नहीं सर, आप खुद एक अच्छे इंसान हैं। आप उस्ताद हैं और आपसे मैं रेगुलर हमेशा आप लोगों से कुछ ना कुछ नई से नई चीज़ें सीख रहा होता हूँ। तो वो कहते हैं कि किसी से आपने 2 अल्फाज ही सीखे तो वो उस्तादों में से आ जाता है। आपने तो फिर हमें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत शुक्रिया। और सुनाएं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान, शुक्र भाई अल्लाह चेहरे का। पे जो ये रौनक है ना, मैं बताऊँ, हम दोनों से ना आपा जो हमारी उम्मे राहिल है ना, वो अब थोड़ा सा जलने लगी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो बोलती हैं आप 2 ही खूबसूरत हैं खाली। वो इसलिए ना उन्होंने कभी किसी खूबसूरत को देखा नहीं, देखा नहीं। इसीलिए हम अपने हुस्न से उनको जलाते हैं। हाँ बिल्कुल। खैर आप मजाक कर रहे थे, अगर आप देख रहे तो बुरा ना मानिए। नहीं, आप हमारी बहन है और मजाक का वो बुरा भी नहीं मनाती हैं। तो हकीम साहब आज क्या रेमेडीज हैं वैसे? आज की रेमेडीज़ बड़ी अहम हैं उन मजबूर लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बर्स के निशानों की वजह से, जिसे लिकोडर्मा भी कहा जाता है, बाज़ लोग फुलबेरी भी कहते हैं इसको, बाज़ कहते हैं ये मछली खाने की वजह से हुई है, बाज़ कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें खाने की वो वजह कहते से हैं कि हो वो गई है। मछली के ऊपर दूध ना पिए या दूध ना दूध के पिएं। साथ मछली ना खाएं तो उससे हो जाता है। और ये देखिए ये वैसे कोई होता सैकड़ों क्या है? मछलियों में से किसी एक मछली के अंदर ये चीज़ होती है, सब मछलियों में नहीं होती है ये। तो मैंने देखा है कि लोग मछली खाने के बाद चाय भी पी रहे होते हैं, दूध पत्ती पी रहे होते हैं। हाँ हमने पिए भाई, हाँ, हमने तो बिल्कुल। बहुत पिए दूध पत्ती तो चाय। बाज़ लोग उसके साथ दही का रायता खा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलता है वो, तो ऐसा और नहीं इवन है। के मैरिनेशन में दही यूज हुई हुई होती जी है। बिल्कुल। तो इसलिए उसका दही या दूध का कमाल नहीं है, ये किसी ख़ास वजह से होती है। और ये होती भी जो बर्स का निशान है, ये 100-200 लोगों में किसी एक को होगी। बर्थ बोलते हैं। बर्स बर्स बर्स। जी हाँ, बर्स कहा जाता है। BARS। जी हाँ, BARS, बर्स। बर्स। और इसे इंग्लिश में जो है वो लिकोड्रमा कहा जाता है। लिकोड्रमा। जी हाँ। तो ये सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे धब्बे वाइट बनते हैं, बाज़ के सर पे वाइट हो रहे होते हैं। इसकी निशानी यूँ होती है कि अगर आप धूप में निकलेंगे ना, तो ये मुतासरा जगह जो आपकी जो वाइट वाली है, ये बिल्कुल रेड हो जाएगी। बाज़ लोगों को इसमें ईचिंग खारिश भी महसूस होती है, बाज़ को नहीं होती है, लेकिन ये लाल हो जाती है। बाज़ के अपर लिप्स होते हैं, माथे पे होते हैं, गालों पे होते हैं, हाथों पे होते हैं, टांगों पे होते हैं, यानी बॉडी के किसी भी हिस्से पे। अच्छा, इस ये तरह की निकलती एक है। बीमारी हो रही है, उसको स्नेक स्किन कहते हैं। जी हाँ, वो क्या होता है? वो किस वो वजह से? सोराइसिस कहलाती है। सोराइसिस कहलाती है। उसमें से खुश्की निकल रही होती है, छिलके छिलके से और बिल्कुल खुश्की ऐसे निकल ना रही होती है। सांप की तरह स्किन हो जाती है उनके ना, ऐसे मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग अलग हो जाती बीमारी है। और स्किन के बहुत सारे डिजीज़ हैं, आप यकीन करें, बहुत सारे डिजीज़ हैं। बाज़ कहते हैं देखो मुझे खामखा खारिश हो रही है, ये हो रही है, लेकिन वो उसकी कई किस्में होती हैं। अगर आपने थोड़ी सी दवा में रद्दो बदल किया तो वो एकदम वो फैल जाती है। फैल जाती है। और यानी कहते हैं ना, सोए हुए शेर को मत जगाए, ये हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें स्किन के मामले में, अपने स्किन के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। मशवरा करें। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते। एक सफ़ेद चावल, अंडा, दूध, दही और चिकन, मछली, ये सफ़ेद चीज़ें सारी। तो ये क्या, ये इस बीमारी में वो खुद इस्तेमाल नहीं करते या मना हो जाता है? मना हो जाता है। साथ में बेतहाशा कैल्शियम का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे इसमें। और आपका फिर जो वो ज़्यादा कंसल्टेंट आपको बढ़ने- गाइड करेगा, आपको समझाएगा, आप उस पर ज़्यादा अमल करेंगे। ज़्यादा वो उसका बढ़ने का खदशा होता है। जाहिर बात है इसमें बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि यार ये धब्बे ख़त्म करके ना पूरी स्किन एक कर दें, या तो वाइट कर दें या तो स्किन वापस लेकर। क्या आप वो ऑब्वियसली इतने जाहिर सी बात परेशान है, वो होते हैं लोग बेचारे। परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को देख कर। बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लूकोथायन और मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ की हैं, जिससे वो कलर फेयर हो गया उनका वापस। लेकिन वो ये जो स्किन है वो मुख्तलिफ होती है सबकी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो वो इंजेक्शन जो लगते हैं, ये जो आपने बताया कि वाइट होने की, क्या ये सही चीज़ है? देखिए मेरी फील्ड नहीं है ये,
मुझे तो आम किसी टैबलेट का नाम भी नहीं लेने की परमिशन होती है, क्योंकि हम हर्बलिस्ट हैं, हमारे पास जो डिग्री है वो जड़ी बूटियों की है। मैं हकीम हूँ, तो मैं हिकमत से रिलेटेड बात करता हूँ, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अक्सर लोगों को करने की बात नहीं, मतलब जो हमारी फैमिली के और प्यार मोहब्बत करने वाले लोग देख मुझसे रहे हैं, पूछते हैं कि ये इंजेक्शन फलाना इंजेक्शन, मैं कहता हूँ जो इस फील्ड में आपका स्किन का डॉक्टर वो मुझसे बेहतर बताएगा, उसके आफ्टर इफेक्ट भी बताएगा और उसके फ़ायदे भी बताएगा। मगर मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता, मगर मेरे जो बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए कि मैंने ये सुना है कि जो ये इंजेक्शन लगाता है फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूस इसके कोर्सेज करने पड़ते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का, अगर हमारी जो जो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर हम किसी दवा को कहते हैं कि आपने 20 दिन खानी है, या डॉक्टर कहता है ये आपने 20 दिन खानी है, तो प्लीज़ वो 20 दिन खा लिया करें, क्योंकि जब शुरू में आप इस्तेमाल करते हैं और उसे छोड़ देते हैं कि यार अभी तो मैं ठीक सा हो गया हूँ तो छोड़ देता हूँ, आगे अंदर दवा काम कर रही है, तो मगर मेरी लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये आता है कि वो तकलीफ शिद्दत से बढ़ जाती है। मगर मेरी एक दोस्त थी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि चेहरे की जो ये लिफ्टिंग होती है, जो झुर्रियाँ आ जाती हैं हमारे चेहरे पे और एज के हिसाब से, फिर उसके बाद वो लिफ्टिंग आती है, उसके इंजेक्शंस लगते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, मगर हर 6 महीने बाद आपको वो इंजेक्शंस दोबारा चेहरे के ऊपर लगवाने पड़ते हैं ताकि वो स्किन अपनी जगह पर रहे, अदरवाइज वो वापस उसी जगह पर आ जाएगी जहाँ पर वो थी। बिल्कुल ऐसा है ही है, क्योंकि इंसान की लाइफ जो है ना वो तब्दील होती रहती है, कभी वो तकड़ा हो जाता है, कभी कमज़ोर हो जाता है, तो इसलिए स्किन भी कभी खुलती है कभी बंद होती है, तो उसमें ये है कि झुर्रियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा यार, जो अल्लाह मियाँ ने आपको बनाया उसकी खूबसूरती पर रहें, ठीक है, बेशक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फिट रखने के लिए खाना अच्छा खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को टाइम दें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तो चेहरे के ऊपर नूर रौनक रहेगी। और फिर अब जो सबसे बड़ी बात है कि बावजू रहें और नमाज़ पढ़ें, इससे ज़्यादा तो रौनक क्या आएगी, मतलब चेहरे के ऊपर। खैर, तो हकीम साहब दूसरी रेमेडी क्या है? जो रेमेडी हम इस वक्त बना रहे हैं, लिकोडर्मा, यानी बर्स के निशानों को ख़त्म करने के लिए टोटली 3 चीज़ें हैं। एक आपने लेना है ये चाक्सू। ये है क्या चाक्सू? ये बीज होते हैं कि किस चीज़ के बीज हैं? ये किसी पौधे के बीज हैं, चाक्सू का दरख्त होता है। अच्छा, ये उसके बीज हैं। अच्छा, मतलब मेरे सवाल तो फिर भाई जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता, तो मैं तो इसी तरह के सवाल करूंगा कि हकीम साहब किस चीज़ के बीज हैं? और दूसरा ये है बापची। अब जरा इसके बारे में बापची, ये एक पौधा होता है, फली होती है, उसके अंदर से ये बीज निकलते हैं। अच्छा, फली में से निकलते हैं, ये बापची, ठीक है। ये है नरकचूर। ये एक जड़ें होती हैं, ये बूटी है, जड़ बूटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है 50-50 ग्राम। ये बापची है, ये इसका पाउडर है, 50 ग्राम ले लिया आपने। और ये चाक्सू है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये तो इतना सख्त काला है, ठीक है, और लेकिन उसमें से ऐसा निकलता है, पाउडर ब्राउन है पिसने के बाद। अच्छा, ये नरकचूर है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही है। इन तीनों को मिला लें, ऐसे बारीक पाउडर बना लें, एक ही मशीन में डाल के, थोड़ा सख्त होता है ये, और इसे ग्राइंडर में जो पंसारी से लेंगे वही आपको बना के दे देगा। इसकी आधी चाय वाली चम्मच, याद रखिएगा, आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाइएगा, बहुत कड़वा होता है ये। मुँह में डाल के ऊपर पानी पी लें, दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपने 2-4 महीने इस्तेमाल करना है। और एक अंजीर रोज़ाना खाया करें, एक अंजीर, सूखा हुआ या अंजीर, जो सूखा हुआ ड्राई फ्रूट वालों से मिलता है, रस्सी में लगा हुआ, एक अंजीर रोज़ाना खाया करेंगे आप, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है? ये आपके वाइट स्पॉट्स, ये वाइट स्पॉट्स को ख़त्म करेगा। और इसके साथ लगाने के लिए जो है आपने ये बापची है, ये उसका ऑयल है, ये बापची का ऑयल। जी हाँ, ये आपने लेना है 30 ml, 30 ml। सही है। और नीम के बीज होते हैं, ये उसका ऑयल है, रोगन नीम का ऑयल, रोगन बापची और रोगन नीम, ये दोनों को मिला लें, मिक्स कर लें, और ये अपने मुतासरा जगहों पे जहाँ जहाँ पे हो आपको, वहाँ पे आप इसे लगाया करें। एक टाइम रोज़ाना रात को लगा लें, सुबह नहा लें, धो लें आप, एक टाइम रोज़ाना। मतलब लगा के छोड़ना है या उसका मसाज करना है? हल्का सा मसाज करके छोड़ दीजिए, हाँ, ठीक है। और साथ में ये चाक्सू, नरकचूर और बापची, इसका पाउडर जो है ये आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, चाय वाली आधी चम्मच पानी के साथ। अच्छा, ये जो वो जो कहते हैं बीमारी है कि दांत हो गए, हाँ, मतलब वो जो
दांत जो कहते हैं, एक्जिमा टाइप का होता है। एक्जिमा टाइप का जो होता है, उसके लिए भी ये नहीं, उसमें ये काम नहीं करती है। अच्छा। एक्जिमा को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, और दूसरी चीज़ है वो मुर्दार संग। मुर्दार सार, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला लें, फिर उसे तिल के तेल में, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में मिला के मुतासरा जगह पे आप लगाएं रोज़ाना एक टाइम। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। तो जी यहाँ पर 2 रेमेडीज़, हमें 3 रेमेडीज़ बल्कि हमें पता चली हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया ये समंदरी जाग नहीं, ये सफ़ेद काशगिरी था जो मैं यहाँ पे मगला था, क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं कि आम इंसान के बस की बात नहीं है ये, सही ठीक बात है। है। क्योंकि ये वाकई में एक अलग पूरी एक फील्ड है और इसके बारे में पढ़ना और इसकी सर्टिफिकेशन या डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि ये हम और मतलब अगर कहते हैं ना वो कि कोई भी बेचने लग जाए और वो बिक जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, बेशक। ये इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और हकीम साहब ने माशाल्लाह से ज़िंदगी का एक अर्सा दिया है। और कितनी जड़ी बूटियाँ टोटल हकीम साहब? मेरे पास तो 900 हैं। हकीम साहब के पास 900 जड़ी बूटियाँ हैं और उनके नाम याद रखना इज़ लाइक एक साइंस है, ठीक है। तो ये क्या था हकीम साहब, ये किस चीज़ का था? एक आपने क्या चाकसू? नहीं, वो जो आपने सफ़ेद बीमारी, बर्स के निशान हो जाते हैं। आपके पास सफ़ेद जैसे बर्स के फुलबेरी। निशान की एक तस्वीर भी आई थी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत सारे लोग अपनी तस्वीर पिक्चर भी भेज देते हैं, तो हम लोग देखने के बाद हम बताते हैं कि आया ये बर्स है या कैल्शियम के निशान है या किसी और प्रॉब्लम के हैं। तो इसमें बेहतरी होती है कि आप लोग एक बार चेक करवा लिया करो अपने करीबी डॉक्टर को, स्किन के डॉक्टर को, अगर ख़वातीन है तो अपने लेडी डॉक्टर को चेक करवा तो लिया। आप जब मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बीमारी होती है बर्स की या कोई भी इस तरह की पेशेंट जब आपको तस्वीर भेजता है, तो आपको वो देखने के बाद आप को पता चल जाता है कि हाँ, एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये बर्स है। बर्स है। हाँ, इसमें बर्स के भी कई किस्में होती हैं। इसमें बाज़ होती है वो चलने वाली होती है, यानी फास्ट होती है, बहुत तेज़ चल रही होती है, मुख्तलिफ तो जगहों को मतलब मुतासिर कर रही होती अगर है। आगे की तरफ बढ़ जाए तो फिर वो हाँ, मसला हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको छोटा सा भी कोई इस टाइप का कोई निशान नज़र आता है तो करीबी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, ताकि इसको यहीं पे स्टॉप कर दें या इसको यहीं ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हकीम साहब अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अब ये तो होगी बर्स की वजह से, ठीक है, हमने हल बता दिया। इसमें चाकसू, नरकचूर और बापची, ये 3 चीज़ों का पाउडर बना के सुबह शाम आधी चम्मच खाना है आपने, आधी वाली चाय वाली चम्मच पानी के साथ, और साथ में रोगन बापची और रोगन नीम मिला के आप अपने मुतासरा बर्स के निशानों पे लगाइए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक काफ़ी करम करेंगे और काफ़ी ठीक हो जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। दूसरी चीज़, अब मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो कहते हैं कि जी हमारे चेहरे पे जो है धब्बे बन रहे हैं, धब्बे बन रहे हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, इसकी वजह से हमारी स्किन ख़राब हो रही है, 2 टोन स्किन हो रही है, कलर फेयर नज़र नहीं आता। अच्छा हकीम साहब, वो वाले स्टाइल में बताया ना, वो जो चेहरा जो है ना, वो आप बताते हैं ना चेहरा ऐसे, और ये वो एक मुझे बड़ा चार्मिंग लगता है कि हकीम साहब जब बताते हैं ना कि वो ये गर्दन की फैट, ये जॉ लाइन, वो तो वो नहीं, वो तो वेट के ऊपर ना डबल टोन हो जाती है या वो सॉरी डबल चिन हो जाती है, गर्दन के पीछे की जगह बढ़ती है, ये जो स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है, वो एक अलग स्टोरी है। अच्छा, ये एक अलग है, ये एक अलग है। ये चेहरे को आपके फेयर करना, कलर को फेयर करना, और साथ में वाइट हेड ब्लैक हेड्स को ख़त्म करना, धब्बे बन रहे हैं, अपर लिप्स ब्लैक हो रही है, माथा ब्लैक हो रहा है, ये उसको साफ करना, 2 टोन चेहरे को 1 टोन करना और गोरे गोरे नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है इसमें। एक आपने लेना है ये नीम के पत्ते, ये इसका पाउडर हुआ, ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। सही। सफ़ेदा काशगरी, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। सही है। गुलाब के फूल, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। सही। और ये है उपटन, जी हाँ, ये हमने लिया 2 चम्मच। सब 1 चाय वाला चम्मच है, मगर उपटन 2 चम्मच जो है 2 चम्मच हमने इस्तेमाल। इनको इस तरह अच्छे तरीके से मिला लें आप, और इसको अर्के गुलाब के अंदर, अर्के गुलाब में या दूध में, अगर चेहरे पे ना एक्नी के दाने हों तो अर्के गुलाब में मिला के लगाइएगा, और अगर दाने मौजूद नहीं हैं और कलर फेयर करना है तो फिर दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के लगाइएगा। तो इसका पेस्ट जो बनेगा वो अर्के गुलाब में हमारे पास मौजूद है, इस वक्त हम उसमें बना रहे हैं। अच्छा, ये पेस्ट, मैंने एक चीज़ देखी कि आप जितनी भी पेस्ट बनाते हैं वो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं होता, जैसे क्रीम बनती है, नहीं उस टाइप का नहीं होता, क्योंकि जड़ी बूटियाँ ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये दाने होते हैं बाकायदा इसके अंदर ना, मतलब आपको
आप इसको ज़्यादा रब नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से स्क्रैचेस आ जाएंगे, क्या बोलते हैं? नहीं, इसको रब कर सकते हैं, हाँ, रब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से करेंगे आप, हल्के हाथ से। हल्के हाथ से करेंगे आप। उस तरह नहीं करेंगे जिस तरीके से वो जोर जोर से रगड़ मसाज रहे हो हैं कि रहा होता है आज ही गोरा हो बाकायदा, जाना है हाँ। हमने, आज ही गोरा हो आज ही जाना है, गोरा हो जाना है। नहीं वो काम नहीं है। तो उससे फिर निशान आ जाएंगे आपके चेहरे पे, सारे बात, जख्म उस पे बन चेहरे सकता पे है। निशान बनेंगे, वो आपको तकलीफ देगी वो। तो आपने ये लगा के पहले 15-20 मिनट छोड़ देना है, फिर पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है, 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। ये आप अपने गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या हाथों के नकल्स ब्लैक हो रहे होते हैं, पाँव पे धब्बे बन रहे होते हैं, ये वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो रबिंग का जो फार्मूला है, ये मैंने सुना है कि इसका भी कोई एक स्पेसिफिक एक तरीका है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे आप, नीचे से ऊपर से की नीचे की तरफ नहीं यूं करेंगे। ना करें आप, नहीं, ऐसे लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ करें, Otherwise ताकि skin जो है आपकी वो स्किन लटकेगी। भी लिफ्ट होती जाए, लिफ्ट साथ में। होती जाएगी। हाँ, ठीक है। उससे ये है कि आप देखना कि शुरू के मैक्सिमम दो मरतबा यूज़ करेंगे तो आपका एक शेड साफ हो जाएगा, आस्ते आस्ते कलर आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, साफ अच्छा होना शुरू हो हकीम साहब, जाएगा। इसमें जैसे नीम का पत्ता, गुलाब के फूल का पाउडर, सफ़ेद काशगिरी और उपटन हमने ऐड किया है, तो इसमें ये चारों इंग्रेडिएंट जो हैं इनके बारे में ज़रा सा बताएं कि ये किस किस चीज़ के लिए है? देखें, इसमें जो हम नीम के पत्ते डाल रहे हैं वो स्किन के लिए है, वो जो दाने निकलते हैं चेहरे पे, ये उसको ठीक करती है। अच्छा, ओके। यानी किसी किस्म की एलर्जी खारिश होने नहीं देती है। सही। और सफ़ेदा काशगरी इज़ अ बेस होता है इसका। ये उसमें ये होता है कि एक तो ये कलर साफ़ करने में मदद देता है, साथ में ये चेहरे को वाइपर करता है। अच्छा, इसी तरह से एक सफ़ेद काशगिरी की तरह एक आता है हुस्न यूसुफ, जो आप हुस्न यूज़ यूसुफ। करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल कर सकते अगर हैं? डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो एक मिट्टी होती है और उससे चेहरे पे चमक आ जाती है, शाइन आ जाता है। शाइन आ जाती है। ठीक है। और जो गुलाब के फूल हैं ये भी ठंडे होते हैं, और दूसरा ये है कि ये तरोताज़ा चेहरे को करती है, चेहरे पे ग्लोइनेस लेकर आए। ग्लोइनेस लेकर आती है, तरोताज़ा एक चमक आ जाती है और एक फ्रेश हो जाते हैं आप ये कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपको देखने वाले बोलेंगे कि शायद आप कोई फेशियल करा के आएँ, क्या बात, इतना साफ होगा चेहरा। मतलब मुझे ज़रूरत है हकीम साहब? हाँ हाँ अच्छा, मुझे ज़रूरत है? हाँ हाँ, आप कुछ यार, भी लगा मैं- लें, मेरी बात सुन लें, आप कुछ भी लगा लें, मेरी तरह खूबसूरत नहीं बन आपकी सकते। तरह तो मैं खूबसूरत नहीं हो सकता। अच्छा खैर, तो फिर उपटन का क्या कहते हैं? देखिए, उपटन जो है वो कलर साफ करने के लिए आमतौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है घरों में, लेकिन हम उपटन इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि जो इनमें तेज़ाबियत के असरात होते हैं वो उसको ख़त्म कर ले और एक मोतदिल आपका एक मास्क बन जाए, ना गर्म हो ना ठंडा हो। सही। ठीक है, इसलिए हम इसमें उपटन ऐड कर रहे हैं। सही है। तो ये लगा के फिर कितनी देर रख लें? आधा घंटा लगा के रख लें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें आप। तो पहले अटेम्प्ट में फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। देखें, मैं एक चीज़ बताता होता हूँ, जो चीज़ आपको 10 दिन में काम ना करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। आप इसे यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। तो इसमें एक हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से जलाल भाई, जी सर। एक हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से आपने देखा होगा फेशियल हेयर आ जाते हैं, फालतू बाल आ रहे होते हैं हाँ चेहरे पे। बिल्कुल, ये मैंने देखा है अब लोगों वो को। बाज़ ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी करीब होती है और चेहरे पे एक बाज़ ने तो इतनी थ्रेडिंग की होती है कि उसके मर्दों की तरह शेव निकल आती है। बाज़ के कंधों पे भी निकल आते हैं बाल, ये जो अनवांटेड हैं, गैर ज़रूरी बाल कहलाते हैं ये। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने एक बूटी आती है किस्ते शीरी, ये आप ले लें 100 ग्राम। सुरनजान तलख 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम। 50 ग्राम 50 ग्राम। मैं एक्चुअली मैं इतना मसरूफ था ये लगाने में जी, जी। कि मैंने सोची कि शायद 100 ग्राम ही होगा। खैर, अच्छा जी। किस्ते शीरी 100 ग्राम, सुरनजान तलख 50 ग्राम, 50 ग्राम। मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। ठीक है, उसके बाद जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें। इस तरीके से आप कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, आप देखना ये आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। क्या बात है यार, ये तो मतलब वो ये जो फिर ये जो थ्रेडिंग करवाते हैं या वो वैक्सिंग करवाते हैं, देखिए, हम ये सारी मर्दों की चीज़ें- तो होती है हाँ। ये ज़रूरी बाल कहलाते हैं। एक होते हैं गैर ज़रूरी बाल, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ निकल रहे हैं बाल, ये तो ये उसको ख़त्म करने में मदद देती है। क्या बात है, तो ये ख़वातीन में ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम चल रही है और मैंने जब भी ये नुस्खा बताया बहुत पजीराई मिली है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत महंगे महंगे पार्लर जाके अपने थ्रेडिंग करवाना और मुख्तलिफ क्रीमें यूज़ करना, उससे बच जाते हैं। क्या बात है। एक दफ़ा फिर हकीम साहब अगर ये आप बता दें तो। देखें, इसमें फालतू बालों को ख़त्म करने के लिए आपने लेना किस्ते शीरी 100 ग्राम, किस्ते शीरी 100 ग्राम, सुरनजान तलख
50 ग्राम। अच्छा, सूरजजान शीरी भी आता है। सूरजजान शीरी दर्दों के लिए होता है, सूरजजान तल्ख जो है वो अलग होता है, खाने का नहीं होता ये, ठीक है। सूरजजान तल्ख 50 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, फिर कपड़े में छान लें इतना बारीक हो, फिर इसे जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बनाएं, फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। अगर दिन को लगाते हैं तो 2 घंटे बाद धो लें, कम से कम 2 घंटा लगाना है। ये आस्ते आस्ते आप देखिएगा, आपको हल्की हल्की जलन महसूस होगी जब आप लगाएंगे आप, तो ये आस्ते आस्ते इसके पोर्स को बंद कर रही होगी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है हकीम साहब, जैसे मुल्तानी मिट्टी भी जो है ना, स्किन के ऊपर खाली मुल्तानी मिट्टी लगाने से भी बड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसमें फिर बात नहीं कर सकते। हाँ, ये आप अपनी बेगम को लगवा के बिठा दो, वो बात नहीं करेगी, आपके घर में सुकून रहेगा। अच्छा, वो फिर आपने जो है ना खामोश रहना है, खामोश रहना है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर लाइनें पड़ जाएंगी। अच्छा, ओके। हाँ, इसलिए। और वो लाइनें जो है वो चेहरे के ऊपर वो आपकी स्किन खराब कर देगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो इसलिए इसको लगाने के बाद बात नहीं करनी है, खामोश होकर बैठ जाना है। कोई मोबाइल देखते रहो, कोई काम करते रहो। कितनी देर का तकरीबन मुल्तानी मिट्टी? 15-20 मिनट लगा 15 से 20 मिनट का टाइम होता है कि उसके बाद आप फिर उसको वॉश। लेकिन उसके जब धोने के बाद आप अपने चेहरे को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर मिलेगा, कलर साफ मिलेगा। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल मेरा हो रहा है जी कि जितनी जैसे अभी मुल्तानी मिट्टी लगा कर बात नहीं कर सकते, तो ऐसी और कौन सी चीज़ें जो चेहरे पे लगा के बात नहीं करनी? देखें, स्किन टाइटिंग वाली चीज़ें जो हैं वो आप जब भी लगाएंगे तो फिर बात नहीं कर सकते। मतलब फिर जैसे एग्जाम्पल मतलब, हाँ, अगर हमने किसी को बात, आप मुझे छेड़ रहे हैं आप यकीन की जाने, मैं घर भी जाना है मैंने, वो घर पे फिर वो मेरे लिए पहले से तैयार होंगे, सारे बोलेंगे अच्छा हमें चुप कराने के लिए ये लगवाते हैं। खैर, तो ये तो है जी, मोहब्बत होती है, अपनाइयत होती है। और जितनी भी हमारी बेटियां देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, ये एक जैसा जॉक होता है, क्योंकि वरना हम ड्राई बैठ के आपस में ही बातें करते हैं, बिल्कुल वो फिर मज़ा भी नहीं आता। ये फैमिली शो है और माशाल्लाह से इसके अंदर हम आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर आते हैं और आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, और आप लोगों के लिए ही ये सारा कुछ हमारा प्लान हुआ होता है। और आप में से अगर कोई भी आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ये आपका अपना शो है। इस बात को आपने हमेशा माइंड में रखना है कि ये आपका है, ठीक है। आज का तड़का और आज चैनल, ये दोनों चीज़ें आपकी हैं, ठीक है जी। अच्छा हकीम साहब, अब जिस तरह से भी आपको पता है कि ये आंखों की बीमारी आ रही है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गया लोगों का, ख़त्म हो गई है, मगर अभी भी ना लोगों के आंखों पे भारीपन है, ये क्या वजह है? देखिए, वो भारीपन इसलिए है कि एक तो तकलीफ से गुजरे हुए हैं, उन लोगों की आंखों में भारीपन होता है जिन लोगों को गले में बलगम आ रहा हो, नाक बंद हो रही हो, गले में बलगम आता है, गला ख़राब रहता है, उसकी वजह से रहती है। तो आपने एक बूटी आती है बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते, जहाँ इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात सोते वक्त पी लें। आप सुबह उठेंगे, आपकी आंखों में से भारीपन काफ़ी हद तक ख़त्म होगा। 2-4 दिन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ये बलगम रेशा भी निकल जाएगा, आंखों का भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका सर हल्का हो जाएगा, भारी रहता है ना सर, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स। पानी का टेक ज़्यादा रखिए, आप 1 गिलास दूध रोज़ाना पिया करें और 1 घंटा धूप में भी ज़रूर बैठा करें, ताकि आपका विटामिन डी, कैल्शियम भी पूरा होता जाए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाला और आप हमारे साथ थे और रहेंगे इंशाल्लाह। और तो व्यूअर्स, यहाँ पे हकीम शाह नज़ीर साहब से हम इजाज़त चाहते हैं और फिर हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। और आज की जो 2 रेसिपीज़ हैं वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे, इवन यूट्यूब का जो चैनल है हमारा आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपको बनाना सिखाते हैं अपने इस शो आज का तड़का में। और थोड़ी देर पहले हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बर्स्ट के बारे में और खूबसूरती के बारे में 2 रेमेडीज़ बताई और बहुत सारी रेमेडीज़ बताई। तो होपफुली आप लोग ट्राई करेंगे और फिर फीडबैक दीजिएगा कि रेमेडीज़ हमारी कैसी रहीं हकीम शाह नज़ीर साहब की। और उसके बाद हमारी एक बहन ने हमसे रसमलाई के बारे में पूछा, तो आज हम आप लोगों को रसमलाई बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन ले लेते हैं, और पैन लेने के बाद इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि चीनी और इलायची, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद पिस्ता, बादाम, ठीक है, कुकिंग ऑयल, मैदा, सही, बेकिंग पाउडर, अंडे और दूध का पाउडर पैन के अंदर, ठीक है जी। चीनी शामिल करने के बाद इलायची के तकरीबन 6 से 7 अदद इलायची खोल के जो है ना हमने इसमें
शामिल कर दी इस तरह से, ताकि मिल्क में जो है अच्छे से इलायची का फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी। ये हो गया डन। अच्छा, जिन लोगों के नाखून अच्छे होते हैं, नेल्स बड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं। जिनके नेल्स नहीं होते वो क्या करेंगे, इनको चॉपिंग बोर्ड पे रख के हल्का सा नाइफ से प्रेस करके या स्पून से प्रेस करके भी खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने खोल दिया है, लगा हुआ है, सही है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये डन कर दिया। ठीक, मिल्क, ठीक है जी, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं इसमें ये मिल्क शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब हमने पकने के लिए रख देना अच्छी हल्की आंच के ऊपर। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, बेकिंग पाउडर इसके अंदर यूज़ होगा 2 चाय के चमचे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ये मैदा शामिल कर देता हूँ। ठीक है जी। ये हो गया मैदा, और इसके बाद यहाँ पे 2 चाय के चमचे जो है ना, इसमें आपने बेकिंग पाउडर, छोटे चाय के चमचे इसमें बेकिंग पाउडर आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। शामिल करने के बाद सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। मिक्स करने के बाद कि इसमें से आपके ये जो दाने हैं ना बने, इसको स्मूथ सा आपने एक मिक्सचर इसका बना लेना है। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद 3 टेबल स्पून 1 कप मिल्क पाउडर के अंदर, तो अभी मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है जी। 6 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। ठीक है जी। ओ सॉरी, ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद दूध में अब मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज के हमने यहाँ पे इलायची जो है वो दूध में शामिल कर दिया है। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से आपने इसको हल्के हाथ से आप इसको हिलाते रहें, और ये हो गया डन। ठीक है, और ये आपने ऑयल भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फर्स्ट मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करके एक जान कर देंगे, ताकि बेकिंग पाउडर, फ्लावर, मिल्क और ऑयल ये एक जान हो जाए। ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद 1 अदद अंडा पहले आप इसमें तोड़ के बॉल में शामिल करेंगे, और इसमें आपने मेक श्योर कि छिलका जो है ना आए, तो इसलिए आप पहले बॉल में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको इसमें शामिल करेंगे, और फिर दूसरा अंडा भी आपने इसी तरह बॉल में तोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद इसको आपने फेंट लेना है। ये हो गया डन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है पहले, ताकि बॉल जो हैं वो आपके अच्छे बॉल्स बन सकें। ठीक है, ये हो गया डन। ये देखें, ये यहाँ पे काफ़ी मिक्सर जो है आपका भी सख्त है। ठीक है जी। तो इसके अंदर अब आपने
हाफ अंडा पहले शामिल करना है, फिर इसके बाद थोड़ा सा आपने पीछे रखना है। अगर आपको थोड़ा रनी ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे कि डो अगर आपका सख्त है तो आप इसमें दोबारा ऐड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये इनफ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्सचर जो है इसका डो का रेडी हो चुका है, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो इसमें मेन चीज़ होता है मिल्क पाउडर जो है वो आप किसी भी अच्छी कंपनी का, ठीक है, या अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने मैदा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैदा यूज़ करना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर, दूध मैंने जो यूज़ किया है वो तकरीबन 2 कप के करीब यूज़ किया है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है इसमें आपने 2 छोटे चाय के चम्मच यूज़ करने हैं। ऑयल 1 कप के अंदर 3 टेबल स्पून, तो मतलब 6 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, ठीक है जी। यू गेट डन। अब इसको आप थोड़ा सा बनाने के बाद, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ ताकि ये अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद इसके बॉल्स बनाकर हमने इसको कुक करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक पीस जो है ना वो चेक करने के लिए ऐड कर दिया था मिल्क में। तो ये यहाँ पर एक पीस का रिज़ल्ट ये है आपके सामने, ठीक है। जो छोटा सा एक बॉल बना के मैंने डाल दिया था, तो तकरीबन ये जो है ना फूल चुका है। तो इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं पकने के लिए जब तक। और दूसरी तरफ मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपनी चाय के कप को इस तरफ रखता हूँ और मिल्क में बॉयल आ चुका है तो इसको हम इस तरफ सेट कर देते हैं, ठीक है जी। और एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है जी, ताकि मैं बाकी की जो बॉल्स हैं वो बना के, ठीक है, हम ये, ठीक है, प्लेट पे रख देते हैं। और फिर उसके बाद, ठीक है, ये आ गया डन। तो साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ का जो है ना मुझे लग रहा है ग्लव्स मुझे उतारने पड़ेंगे क्योंकि इससे जो है ना शेप जो है वो सही नहीं आ रहा, ग्लव से जो है वो स्लिप कर रहा है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, ये हो गया डन। तो इस तरह से डन। तो ये जितने बड़े साइज़ के आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप शेप इसके ले लें, ठीक है। और इस तरह से आपने हल्का सा प्रेस करके इसको, ये डन, ठीक है। तो जितना बॉल जो है जितना खूबसूरत गोल होगा और अब मगर टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है जी, थोड़ा सा। तो ये देखें मैंने इसको सही तरह से टाइम दिया बॉल बनाने में, तो ये कहीं से फट नहीं रहा, ठीक है। बाकी ये थोड़े से क्रैक्स हैं इनमें। तो मेक श्योर कि आप जब बॉल बनाएं तो उसको हल्के हाथ से आपने चलाना है पहले फर्स्ट, ताकि शेप जो है वो इक्वली आ जाए, ठीक है। जब प्रॉपर एक फाइन बॉल बन जाए इस तरह से, फिर उसके बाद हल्का सा इसको आपने प्रेस करना है और ये शेप आपने इसको इस तरह से देना है, ठीक है जी। तो ये डन। चले मैं नीचे रख देता हूँ। और फिर इसके बाद दोबारा तो सारे एक साथ हम बना लेते हैं फर्स्ट, फिर एक साथ ही हम दूध में इसको बॉईल करने के लिए शामिल कर देंगे ताकि इक्वली जो है ये कुक्ड होके बराबर निकले, ठीक है जी। ये हो गया डन। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज आप लोगों को ये हमारी मज़ेदार सी जो रेसिपी थी, जिस बहन ने हमसे पूछा भी था
के रेसिपी के बारे में, तो उनको भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से उन्होंने रसमलाई जो है वो घर पे बनानी है। और होपफुली जब आप बनाएंगे तो आपने हमें फ़ीडबैक भी देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए अगेन आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है आज फूड। ठीक है, दूध में बॉयल आ चुका है, तो ये यहाँ पर जो हमने इसमें रसमलाई ऐड की थी उसका रिज़ल्ट भी तकरीबन जो है ना वो सामने आने वाला ही होगा। तो कुछ मेरे से बॉल जो हैं वो बड़े बन गए हैं, कुछ छोटे बन गए हैं, तो खैर आप अपने हिसाब से साइज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं साइज़, ये परफेक्ट। ठीक है, और ये यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया। वंस अगर आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये स्लप करेगा। ठीक है जी, तो मेक श्योर कि आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से जो है ना बॉल पे मेहनत नहीं करनी, बिकॉज के वो ऑयल उसमें इतनी क्वांटिटी के अंदर है कि वो स्लप करेगा फिर मिल्क। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है और उसके बाद हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करना है। ये आ गया इधर इस तरह से, बिल्कुल ये देखें हल्के हाथ से इस तरह से आपने इसके बॉल बनाए। ठीक है भाई, ये जब शेप ले लेगा बिल्कुल गोल, तो फिर उसको हल्का सा प्रेस करके ऐसे आपने डन कर दिया। तो ये लास्ट पीस है, परफेक्टली डन, और ये हो गया डन। ठीक है, अब बारी है जो हमने वाह 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 वाह, अब ये साइज़ देखें आप, बिल्कुल जो मैंने बॉल एक छोटा शुरू में दिखाया था आपको, वो फूल के बड़ा हो चुका है। ठीक है जी, तो इट्स मीन कि ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैं ये एक पीस जो है, ठीक है, इस तरह से निकाल कर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो ये खिल चुका है बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, तो इसको उधर रखते हैं। ज़्यादा मैंने पका लिया इसको, क्योंकि मैं इधर बाकी की बॉल्स बना रहा था। ठीक है, हल्का सा प्रेस करके आपने इसको बिस्मिल्लाह इस तरह से हमने इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मिल्क में छोड़ दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो इस तरह से आपने, अच्छा थोड़ा सा डो को जो है ना आपने रेस्ट देना है, ताकि डो जो है अपनी जगह ले ले। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर जो ऐड किया है वो अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद आप इसमें, मेरे ख्याल से ये इनफ होंगे, इनको मैं बाद में ऐड कर दूंगा, क्योंकि टाइम जगह जो है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो इनको मैं इस तरह से कवर करके रख देता हूँ, और ये हो गया डन। और अब इसको हम कर देते हैं वापस कैप, ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आप ये देखें, यहाँ पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये देखें बिल्कुल नरम मुलायम जो है ना ये रेडी हो चुका है। ठीक है जी, तो आपने इसी तरह से इसको बनाना है और थोड़ा सा रेस्ट देना है। ठीक है, वंस जब आप इसको रेस्ट दे देंगे मिल्क के अंदर, तो ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। ठीक है, वाह, ओहो हो, क्या बात है। जब आप ये ठंडा करके खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, क्या बात है। यहाँ पे साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने, ठीक है,
कैप कर दिया। अच्छा, अब बारी है ग्रेप्स की जूस की, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेप जूस बनाने के लिए आपको अंगूर के बहुत सारे पीसेस चाहिए। तो ये आपने ग्रेप्स जो है ऐड किया, ठीक है, और आइस, ठीक है। तो ये आइस हम स्लशेस, ठीक है, ये आपने आइस ऐड कर दिया, ठीक है। आइस ऐड करने के बाद मिंट लीव्स, ठीक है, फिर उसके बाद शुगर के बाद आपने इसमें ब्लैक सॉल्ट इसके अंदर आपने ऐड किया। और ब्लैक सॉल्ट ऐड करने के बाद कोई भी सोडा वाटर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका आप बेहतरीन स्लश बना देंगे, ठीक है। स्लश बनाना है आपने। यहाँ पे देखें, ये रसमलाई की जो बॉल्स थे, ठीक है, इनका साइज़ बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी साइड जो है आपने बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है। ये हो गया डन। ये हो गया डन। इसको मैं वापस कैप कर देता हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रेप्स भी, जूस भी रेडी है, रसमलाई भी रेडी है, बस थोड़ा सा इससे कुक्ड होना और फिर मैं इसको गार्निश की तरफ लेके जाऊँगा। अच्छा जी, यहाँ पर रसमलाई इस वक्त काफ़ी गर्म है और जैसे जैसे ये टाइम लेगा, इसकी जो क्या कहेंगे कि जो रसमलाई के जो बॉल्स थे वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा फूल जाएंगे और नरम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस वक्त ये काफ़ी नरम है और बड़े हल्के हाथ से आपने इसको निकालना है और रखना है और टाइम टू टाइम इसका साइड चेंज करते रहना है। और जब साइड चेंज करेंगे या मिल्क को जो है ना, मतलब ऊपर आपने इसके मिल्क पोर करते रहना जो नीचे से स्पून की मदद से, ताकि एक साइड से कच्ची और एक साइड से नरम ना रहे, एक साइड से नरम हो जाए और एक साइड से सख्त ना रह जाए, ठीक है जी। तो रसमलाई के लिए आपने करना क्या है, मिल्क 2 कप है, अंडे जो हैं इसमें 2 से 1.5 अदद आपने हस्बे ज़रूरत इसमें अंडा। सबसे पहले तो आप मिल्क पाउडर ले लें, ठीक है जी। उसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर और मैदा ये शामिल करके आप उसको अच्छी तरह से भून लें, ठीक है जी, मतलब पाउडर को मिक्स कर लें। फिर उसके बाद उसके अंदर तकरीबन ऑयल आप ऐड करें जितना 6, अब अगर 2 कप का आप बना रहे हैं तो उसमें 6 टेबल स्पून, अगर 1 कप का बना रहे हैं तो 3 टेबल स्पून के करीब उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करके उसको फिर मिक्स करें। तो जब वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए, मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए, फिर उसके अंदर आपने 1 अंडा पहले अलग बॉल में तोड़ के उसमें शामिल करके उसको गूंदना है, तो वो डो ज़रा सख्त होगा। फिर उसके बाद 1 अंडा और तोड़ें, फिर उसके अच्छा अंडे के साइज़ पे डिपेंड करता है कि बड़ा साइज़ है तो हो सकता है 1.5 अंडे में या 1.25 अंडे में आपका डो हो जाए। अगर अंडे छोटे हैं तो 2 अंडे आपकी ज़रूरत हो जाए, या फिर अगर दरमियाने साइज़ का है तो 1.5-1 अंडे के अंदर आपका जो है ना डो गुनेगा। तो उसमें क्वांटिटी आपने अंडे की पकड़नी है कि कितनी क्वांटिटी में आपने उसमें अंडा डालना है और उस डो को नरम रखना है, ठीक है जी। जब आप डो गूंद लेंगे फिर उसके बाद आपने उसको रेस्ट दे देना ताकि बेकिंग पाउडर अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। वंस बेकिंग पाउडर अपनी जगह ले लेता है, ठीक है, फिर उसके एक साइज़ के आप बॉल बना लें और बॉल बना के उसको हल्का सा प्रेस करके रेस्ट दे दें। दूसरी तरफ दूध में चीनी हस्ब ज़रूरत ऐड कर दें और इलायची शामिल करके उसमें उसको पकने के लिए रख दें। जब दूध आपका अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए, चीनी डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद वो बॉल जो हैं एक साथ उसमें आप ऐड करें दूध के अंदर और फिर उसके बाद उसको कैप करके पकने के लिए दें। फिर साइड चेंज करें और फिर पकने के लिए रख दें और वंस जब पक जाए तो फिर उसको निकाल कर आप डिश आउट करें और फिर उसको रेस्ट दे दें। बाहर रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर रखें, फिर उसके बाद आप उसको चिलर में रख दें और ठंडा करने के बाद आप फैमिली में सर्व करें। और बाकी ग्रेप जूस आपके सामने है, नमक, काला नमक, चीनी, मिंट और ग्रेप्स अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और कोई भी सोडा वाटर के साथ आप इसको सर्व करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज का शो, आज की रेसिपी, आज की रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त बिकॉज ऑफ टाइम
कि टाइम ख़त्म हो चुका है, बट इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रख लें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।